गुड मॉर्निंग टू ऑल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मास एंड वेट। आपने दोनों के बारे में सुना है, मास क्या होता है, वेट क्या होता है। ओके, सो व्हाट इज द मास? सो मास आपके पास क्या चीज होती है एंड वेट। सो मास आपके पास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, उसके अंदर कितना मैटर है, ठीक है, उसका अमाउंट मास कहलाता है। और वेट क्या चीज होती है आपके पास? वेट जो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि सपोज करो आप अर्थ पे हो, ठीक है। अर्थ के साथ आपके पास एक मून भी होता है। अर्थ का साइज बड़ा है, मून का साइज छोटा है। अर्थ का साइज बड़ा है, इसका means आपका मास भी बड़ा होगा, ठीक है, मतलब अर्थ का मास भी ज्यादा होगा। मून का साइज छोटा है तो उसका मास भी छोटा है, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स, जो आपके पास ग्रेविटी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। मतलब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज जिसका मास बड़ा है उसके पास ग्रेविटी ज्यादा होगी, और जिसका मास छोटा है उसकी ग्रेविटी कम होगी। तो अर्थ का मास ज्यादा होता है तो यहाँ ग्रेविटी ज्यादा होती है, मून में ग्रेविटी कम होती है, ठीक है। सो अब अर्थ पे ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स है, मून पे कम ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है। दिस इज योर मून एंड दिस इज योर अर्थ। कम ग्रेविटेशन फोर्स है, ओके। तो अगर अर्थ पे मेरा वेट 60 kg है, ठीक है, तो मून पे मेरा केज, मेरा वेट, मैं मास की बात नहीं कर रही हूँ। देखो, मास दोनों जगह ही सेम रहेगा, ठीक है। मास ऐसी चीज है जो आप किसी भी प्लेनेट में चले जाओ, मास पर ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं होता है, ठीक है। अगर मेरा सपोज करो मास यहाँ पे 60 है तो मून पर भी वो 60 रहेगा। पर अगर मैं अपने वेट की बात करूँ तो वेट को हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है ग्रेविटी के साथ, ओके। तो अर्थ पे अगर मेरा वेट 60 kg है, दिस मीन्स मून पे मेरा वेट 60 kg नहीं होगा, मून पे कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि मून में ग्रेविटेशन फोर्स कम होती है, ठीक है। तो हमारी अर्थ की ग्रेविटी होती है 9.8, तो 60 को 9.8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरा वेट होगा एग्जैक्टली, ओके। और जब मून की ग्रेविटी कम है, दिस मीन्स अगर आप वेट को मून से मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है, तो इक्वल टू जो भी आएगा उसका नंबर कम होगा। डेट इज वाई मून में आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है और अर्थ पे ज्यादा होती है। सो व्हाट इज मास? मास इज अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मैटर। It is the amount of matter present in a substance that is known as mass. And what is weight? Which depend upon the gravity, and weight change from one place to another place because gravity have some deflection, uh, okay. So this is all about masses and weight. Next topic is volume, and we have already done it. So volume is what, ठीक है, कोई भी चीज जहां पर वो रखी है वहां पे वो कितनी जगह घेरती है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, पानी को आप अगर अपने बॉटल में डाल दिया है, ठीक है, तो पानी ने बॉटल पे कितनी जगह घेरी वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। सो वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ इज वॉल्यूम। So next one is your density. So what is volume? Volume is the amount of mass per unit volume. Very important. Density क्या चीज होती है? क्योंकि आपको कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं जिसमें आपने डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताना होता है। तो डेंसिटी क्या होती है? तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। एंड डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? कोई चीज डेंस होगा, जैसे कि अगर आप पानी है, पानी को आप फैला दोगे, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। उसी पानी को आप इकट्ठे करके रख दो, ठीक है, उसकी डेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी क्या होता है? जब मॉलिक्यूल्स आपके बहुत ही क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के, तो उसको हम उसकी डेंसिटी बोलते हैं। आफ्टर दैट वी हैड नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेम्परेचर। सो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर विच मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। वो किसी ऑब्जेक्ट की के बारे में बताएगा कि उसकी हॉटनेस कितनी है, उसकी कोल्डनेस कितनी है, ठीक है। ये आपने 10th में भी प्रीवियस किया होगा, तो मैं इसको बारे में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी। जैसे इसके 3 स्केल होते हैं, कैल्विन स्केल होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। आपने इसके नोट्स खुद बनाने हैं और इसको अच्छे से परफॉर्म भी करना है कि किस तरह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ से आपका वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आने हैं वो यहीं से आने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक एंड योर दिस चैप्टर इज अ सिग्निफिकेंट फिगर। So next topic we have, that is significant figure. So what is a significant figure? ठीक है, significant figure in a number,
पहली बात है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो नंबरों में हम कैलकुलेट करते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन particular number. Okay, so significant figure पहले नंबर में होगी. So significant figure in a number are all the, they are certain. Okay, spelling थोड़ी सी गलत है. That is your certain, all the certain digits plus one uncertain digits. ठीक है, significant figure एक नंबर में क्या होगी, सारी certain digits और one uncertain digit. अब certain digits क्या होती हैं और uncertain digits क्या होती हैं, जैसे आपके पास, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. ठीक है, तो जो सर्टेन डिजिट्स होती हैं, सर्टेन डिजिट्स होती है जो आपके पास डेसिमल से बिफोर हो, बिफोर डेसिमल, और अनसर्टेन क्या होती है, आफ्टर डेसिमल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 2.609, तो ये जो 2 है, 2 इज सर्टेन एंड 609 इज uncertain. So what is a significant figure? Significant figure in a number is all the certain digits plus one uncertain plus one uncertain digits. ठीक है, तो कोई भी आपने एक uncertain digits लेनी है, चाहे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो. So डेफिनेशन आपको ज्यादा नहीं पूछी जाती, एग्जाम में ज्यादा का सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने को दी होती है. तो जैसे आपके पास है, ठीक है, अब इसके कुछ रूल, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे कि आपके पास है 3.096, अगर जीरो आपका डिजिट्स के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट होगा. और अगर वो सिग्निफिकेंट होगा तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, सो इट हैज अ 4 सिग्निफिकेंट फिगर. अगर जीरो आपका लेफ्ट में आ रहा है, तो जीरो ऑन लेफ्ट कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है. ठीक है, तो लेफ्ट की जीरो को आपने नहीं लेना है, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट की जीरो को नहीं लोगे और बाकी के डिजिट काउंट कर दोगे, 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर इज 3. अगर आपके पास 296 राइट में जीरो आ रहा है, ठीक है, तो जीरो राइट में भी सिग्निफिकेंट होता है. तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4. बस आपने इसमें एक चीज याद रखनी है, जीरो लेफ्ट में ना हो. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको इस तरह से दे दिया है 0.000965 4, ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू ज्ञात करो. तो कितनी आपके पास पॉइंट के बाद 4 जीरो है, ठीक है, तो इनका तो कोई मतलब नहीं बन जाता. तो कितनी रहे, 1 2 3 4, सो वी हैव अ 4 सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, और एक इसमें रूल और आता है, अगर आपके पास कोई चीज डेफिनेट पूछी है, डेफिनेट मतलब जो फिक्स नंबर की हो, अगर आपसे पूछा है 20 एग, ठीक है, या 10 चेयर, ठीक है, या पाई, पाई की सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी, तो जिसकी भी वैल्यू फिक्स होती है, अब पाई की वैल्यू फिक्स होती है, डेट इज 22/7. ठीक है, तो अगर कोई चीज आपके पास फिक्स है और फिक्स नंबर, जो फिक्स नंबर है उसकी सिग्निफिकेंट फिगर पूछी है, तो फिक्स नंबर की हमेशा क्या होती है, इनफाइनाइट, मतलब इतनी होती है जितनी हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते. इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, जिसको गिना ना जा सकता हो. ठीक है, तो 10 मतलब फिक्स है कि एक 10 ही है, ना 11 है ना तो 9 है. सो इट इज an infinite significant figure. ओके, उसके बाद आपके पास आती है साइंटिफिक नोटेशन, दैट इज, अब नेक्स्ट है साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती है, जैसे कि आपके पास कोई डिजिट्स है, ठीक है, अब जब केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स करोगे तो न्यूमेरिकल्स में बहुत बड़े बड़े डिजिट्स आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू हैव 9.623 10⁻23. ठीक है, ये डिजिट्स है. अब इस डिजिट्स का क्या मतलब है कि आपके पास 9063, ठीक है, 9063, ये कोई नंबर है और इसके पीछे 23 जीरो लगी हैं. ठीक है, 23 जीरो लगाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको कैसे लगा लेते हैं, 10⁻23. अगर इसमें अगर ऐसा दिया होता 9.63 -23, कभी भी माइनस का साइन आएगा तो इसका मतलब ये जो 23 है, ठीक है, 23 जो है, मतलब 23 क्या है, ये जीरो है, तो ये जो 23 जीरो होगी ये 9 के आगे लगेंगी. ठीक है, तब ये माइनस में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल आपके पास है, दैट इज 0.012. ठीक है, इसको आप सिंपल फॉर्म में कैसे लिखते हो, तो जैसे मैंने, देखो यहाँ पे 12 है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 12 इंटू 10 की पावर. ठीक है, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी. ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ऐसे करते हो ना, 12 अपॉन कितने जीरो आएंगे नीचे, 1 2 3,
1 2 3, ठीक है। तो 3 आ गई, फिर क्या करते तो 12 की पावर कितनी होगी यहाँ पर, -3। तो ये -3 क्यों आया, इसका क्या मतलब है कि 0 लेफ्ट में है, और अगर 0 राइट में होती तो आप क्या लिखते, 0 राइट में होती मतलब अगर ऐसे होता 1 2 3, तो कैसे लिखते इसको, ठीक है। दिस इज, अब 0 क्या है, राइट में है, 12 इंटू 10 रेज टू पावर योर 3, दिस वन। ओके, सो अब साइंटिफिक नोटेशन में आपने एक वैल्यू याद रखनी है या एक ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। LARS, ठीक है, डेट इज ला रुपीज। ला रुपीज का क्या मतलब है, ठीक है। L होता है लेफ्ट, A मीन्स एडिशन, R मीन्स राइट, S मीन्स सब्सट्रैक्शन। ओके, सो अब आपने अगर डेसिमल मूव करना है, जैसे आपके पास है 98.46 10 रेज टू पावर, ठीक है, 20, ये आपके पास कोई डिजिट्स है, ठीक है। आप जानते हो डिजिट्स हमेशा एक नंबर के बाद रहता है, तो यहाँ पर डिजिट्स कहाँ है, 2 नंबर के बाद है, ठीक है। तो बहुत सारे आपके पास ऐसी वैल्यूज आएंगी कि आपको ये डिजिट्स एक नंबर के बाद लाना पड़ेगा, मतलब ये 8 के बाद है तो आपको उसको 8 से पहले लाना होगा, ठीक है। तो जब आप 8 से पहले इसको लेके आते हो तो कितना, ठीक है, कितने डिजिट लेफ्ट में जाते हो, देखो यहाँ पे लेफ्ट में कितने जा रहे हैं, एक डिजिट जा रहे हैं। और जब आप लेफ्ट में जा रहे हो, ठीक है, तो इस पावर में क्या करोगे, ऐड करोगे, कितना ऐड करोगे, जितना मूव्स आप ले रहे हो। जैसे ये डेसिमल यहां तक आने के लिए सिर्फ एक मूव ले रहा है, ठीक है, तो एक मूव ले रहा है मतलब 9.846 प्लस एक मूव ले रहा है, ठीक है, और उस मूव को क्या करना है, लेफ्ट में ले रहा है तो ऐड होगा, तो एक मूव आप ऐड करोगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। पर अगर आपने इस डेसिमल को, ठीक है, 6 पे लेके जाना था, जैसे सपोज करो 6 के पीछे लेके जाना था, तो आप देखो अब कहाँ जा रहे हो, अब आप राइट में जा रहे हो, और जब आप राइट में जाओगे तो सब्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है, कितना राइट में जा रहे हो, सिर्फ वन मूव, वन डिजिट जा रहे हो, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तो 99846, तो 10 रेज टू पावर पहले से 20, तो एक घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 19। ओके, थैंक यू।